औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे बच्चों, कहते हैं ठीक होंगे, सलामत होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले चंद बातें, पहले सबक जो कि हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, इसके नाम से फैज़ अहमद फैज़ के नाम से गज़ल नंबर 2, तो चंद बातें उसके हवाले से हो जाएंगी। फैज़ अहमद फैज़ जो है, उनकी गज़लों का जो अंदाज़ा होता है वो अक्सर मुकालमा होता है। उनमें मुतकलिम का किरदार, जैसे महबूब से, शब हिजरा से, दिल से, दीदतर से, कामत जानाना से, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे कि वो अपने महबूब से मुखातिब तो होते हैं और साथ साथ में मुतकलिम का किरदार अदा करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से शेर शायरी में ड्रामायत पैदा हो जाती है। तो यहाँ कभी कभार ये भी दिखाई देता है कि जिनमें ये ज़ाहिर नहीं कि किन से खिताब हो रहा है, यानी कि मुखफ़ी अंदाज में अपने महबूब से ये खिताब करते हैं। तो अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो हैं हमारे तन्हा अंसारी साहब, उनके हालत ज़िंदगी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक तन्हा अंसारी साहब का ताल्लुक़ है, इनका पूरा नाम जो है तन्हा अंसारी इनका तखल्लुस था, जबकि उनका असली नाम जो है हुसैन अली अंसारी था। आपके वालिद साहब जो है उनका नाम था हसन अली अंसारी, यानी कि अपने नाम, अपने बाप, अपने वालिद साहब के नाम के वज़न पे ही उनका नाम था हसन अली अंसारी और उनका नाम था हुसैन अली अंसारी। उनके वज़न पे ही उन्होंने अपना नाम रखा, उनका नाम रखा गया था। वो यानी कि इनके वालिद साहब जो थे, अरबी और फ़ारसी इन 2 ज़बानों के आप जेद आलिम थे, मुदरिस थे। तो असल में आपके आबा व अजदाद जो हैं रहने वाले थे अवध की, यूपी, यानी कि वहाँ से आप आए थे कश्मीर हिजरत करके। आपके वालिद साहब बुनियादी तौर पर एक ताजिर थे, लेकिन इल्म व अदब में भी आप शोहरत रखते थे। तो अंसारी साहब जो हैं, तन्हा अंसारी साहब, अब पैदा हुए थे 4 फरवरी को 1914 ईस्वी में ज़िले बारामूला के एक इलाका दिलना जिसका नाम है, तो वहाँ पे आप पैदा हुए थे। तो इब्तिदाई तालीम जो है वहीं से उन्होंने हासिल की। अब इनके घर में सख्त दुश्वारियाँ थी, जिसकी वजह से मिडिल स्कूल जब इन्होंने पास किया, उसके फ़ौरन बाद उन्हें मुलाजमत करनी पड़ी। अब महकमा इमदादी बाहमी जो है, इसमें एक मुहर्रिर की हैसियत से, क्लर्क की हैसियत से वो काम करते थे। इसके बाद 6 माह अपने वालिद की तकलीद में, इनके वालिद साहब जो हैं चाहते थे आप महकमा तालीम में चले आएँ। चनाचे आप जब महकमा तालीम में एक मुदरिस की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से, एक मुअल्लिम की हैसियत से आएँ, तो ज़ायद अज़ 38 साल, यानी कि 38 साल आपने महकमा तालीम में अपनी खिदमात जो हैं अंजाम दी। तालीम के दौरान ही, यानी कि मुलाजमत के दौरान ही, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वहाँ से मैट्रिक, FA और मुंशी अदीब के फाजिल के जो इम्तिहानात हैं पास करते हैं। चनाचे बड़े ज़हीन थे आप। तो तन्हा अंसारी साहब जब ये तालीम हासिल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जो शोबे को चुना था, यानी कि मुदरिस का जो शोबा इनका था, तो इसके पे कोई आँच उन्होंने नहीं आने दी। चनाचे एक साथ साथ में एक तो खुद भी पढ़ते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे। इस तरह से 1942 ईस्वी में इनका तकर्रुर श्रीनगर के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में उर्दू ज़बान के उस्ताद की हैसियत से हुआ। इसके बाद तालीम के जो इसके बाद नाज़िम तालीम जो थे, यानी कि खलफी अब्दुल हकीम उनका नाम था, तो उनके साथ आप लिटरेरी असिस्टेंट की हैसियत से अपनी खिदमात जो हैं अंजाम देते हैं। कुछ ही अरसे के बाद स्कूलों के सरबराह की हैसियत से तालीमी खदमात अंजाम देते रहे। आपकी ज़हानत, काबिलियत और आपकी काबिलियत और अपनी पेशे के साथ हमतन गोश होना इनका शुबा था, मशगला था। यही वजह है कि 1960 ईस्वी में
साल के बेहतरीन उस्ताद होने की हैसियत से आपको कौमी सतह के एवार्ड से हुकूमत हिंद ने नवाजा। तन्हा अंसारी इस दुनिया से वफ़ात पाते हैं 23 फरवरी 1969 ईस्वी को, यानी कि अभी आप रिटायर नहीं हुए थे, अभी गालिबन 19-20 दिन इनकी रिटायरमेंट के बचे थे, तो आप इस जहानी फ़ानी से कूच करके चले जाते हैं। रही बात इनकी शेर व शायरी का जो कदो कामत है, जहाँ तक इनके अदबी शुगुफ मिजाज का ताल्लुक़ है, तो इनका अदबी मिजाज जो है, इनका शुमार कश्मीर के शायरों में, यानी कि सफ़ अव्वल के शायरों में होता है। इसके अलावा आप कश्मीरी में भी शेर कहते हैं। एक अच्छे नसर निगार होने के अलावा एक अच्छे नज़म निगार भी थे, यानी कि आप नसर भी लिखते थे और साथ साथ में शेर व शायरी भी करते थे। यही वजह है इनका खतूत का एक मजमू था जिसका नाम था खातिर अहबाब, तो इसके नाम से, यानी कि खातिर अहबाब के नाम से शाया हुआ। इनकी शख्सियत जो है रंगारंग थी और इनकी शख्सियत कुदरत की आईनादार थी। कुदरती चीज़ों से, अल्लाह ताला की पैदा करदा इस खूबसूरत दुनिया से आपको बेहद मोहब्बत थी, शुगुफ था। तो इसी चीज़ को, यानी कि इन कुदरत की पैदा करदा ही इन करिश्मों को बुनियाद बनाते हुए आपने इस यानी अपनी शेर व शायरी का जो है मौज़ू बनाया। तो नसर पे भी आपकी गैर मामूली कुदरत हासिल थी। तालीमी ज़बान और सही उर्दू बोली इनकी दो मशहूर किताबें हैं जो उर्दू दरस व तदरीस में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने तहकीक, तनकीद, इल्म और फ़िक़्ह, यानी तहकीकी रिसर्च, तनकीद क्रिटिसिज्म, इल्मी और फ़िक़्ह, इन दोनों जो मज़ामीन जो है इनमें भी आपको ख़ासी दस्तरत हासिल थी। उनका सबसे अहम मैदान जो था जिसे वो प्यारा रखते थे वो बिलाशुबा शेर व शायरी की दुनिया है। और हाँ, इनके शेरी मजमूए उर्दू में शबनमिस्तां और कश्मीरी में फ़रात के नाम से इनके इंतकाल के बाद शाया हो जाते हैं। यानी तन्हा अंसारी साहब की जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक़ है, तो इनके उर्दू में दो मजमूए, एक है इनके उर्दू में एक मजमूआ जिसका नाम है शबनमिस्तां और कश्मीरी में एक मजमूआ जिसका नाम है फ़रात के नाम से शाया हुए। लेकिन तब तक आप इस दुनियाई फ़ाने से कूच करके चले गए थे। तन्हा अंसारी की जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक़ है, तो इनकी शेर व शायरी का जो मंबा रहा है, जो पहचान है इनकी शायरी की, यानी कि उन रोमानवी शायर भी थे आप और इश्किया शायर भी थे, तो यही वजह है। लेकिन इनका अंदाज़ जो था वो रिवायती था। तो इसके साथ साथ इस वक्त गुज़रने के साथ साथ समाज में, तहज़ीब में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ जो वक्तन फ़वक्तन रौनमा हो रही थी या रौनमा हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने करीब से मुशाहिदा किया और मुशाहिदे के बाद अपने तासुरात को शेर के अंदाज़ में ढाल कर हमारे सामने पेश किया। अपने दौर के हालात वाक़ात की इन्होंने भरपूर अक्कासी की है। कश्मीर जो कि जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, खूबसूरत इलाका है, कुदरत ने इसे बनाया है, तो इसके साथ आपका, यानी कि तन्हा अंसारी साहब का कुदरती शगुफ़ था, लगाव था, मोहब्बत थी आपको कश्मीर की खूबसूरती से और फितरत के हुस्न व जमाल से। और हाँ, इन्हीं चीज़ों को आपने अपनी शेर व शायरी में, यानी कि अपनी शेर व शायरी का जो है मौज़ू बनाया है। इन्हीं बातों को, इन्हीं खूबसूरती को लेकर आपने शेर व शायरी की है। ये था
اجمالی محکمہ تنہا انصاری صاحب کی حالات زندگی کا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، آپ پیدا ہوئے تھے دلنا بارہمولہ میں 1914 عیسوی کو اور وفات پائے 1969 عیسوی کو۔ تو اردو زبان و ادب میں آپ کی جو حیثیت تھی وہ ایک بہترین شاعر کی حیثیت تھی۔ تو وہ آپ رومانوی اور عشقیہ شاعری آپ کی شاعری کا موضوع جو ہے رومانیت اور عشق ہوا کرتا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اپنے والد صاحب کی کہنے پہ ہی آپ ایک مدرس اور کامیاب مدرس کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے، جس کا باضابطہ طور یعنی کہ جس چیز کو سرکار نے بھی سراہا اور حکومت کی طرف سے قومی سطح کی حکومت نے قومی سطح کے ایوارڈ سے 1960 عیسوی میں آپ کو بہترین استاد ہونے، ان کے سال کا بہترین استاد ہونے کی حیثیت سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے جائزہ لیا ان کے حالات زندگی کا۔ امید کرتے ہیں آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو میرے خیال سے آج آپ سے وداعی چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ نگہباں، السلام علیکم۔